हेलो भाई बच्चों, जय हिंद, जय भारत। तो भाई हमने श्लोक शुरू किया हुआ था और श्लोक्स में हमने बहुत कुछ पढ़ भी लिया, यानी कि अब हम लास्ट में आ रहे हैं। बस ये मान लो कि एक लास्ट रूल और है इसमें, और वो आज हम पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं रिवाइज करा दूं जितना अब तक हमने पढ़ लिया, ठीक है ना। तो रिवाइज कर लो, ठीक है ना। सबसे पहले तो भाई अब तक हमने क्या पढ़ा इसमें, अब वो समझिए पहले, है ना। हमने पहला रूल जो पढ़ा था, पहला रूल स्टार्टिंग से फिर से मैं स्टार्ट करा रहा, रिवाइज कर रहा है, 5-10 मिनट लगेगी, ठीक है ना। तो स्टेटमेंट की बात करूं मैं, अगर स्टेटमेंट और कंक्लूजन की, तो मैंने कहा था कि अगर हमारा स्टेटमेंट पॉजिटिव है, अगर हमारा कथन क्या है, पॉजिटिव है, सकारात्मक है, तो उसका निष्कर्ष भी कैसा बनता है, सकारात्मक यानी कि पॉजिटिव बनता है। क्लियर होगी बात। अगर स्टेटमेंट पॉजिटिव है और एग्जामिनर ने निगेटिव निष्कर्ष दे रखा हो तो तुरंत गलत काट दोगे, ठीक है ना। और अगर हमारा स्टेटमेंट निगेटिव है, स्टेटमेंट कैसा है भाई, निगेटिव है, तो उसका निष्कर्ष भी हमेशा निगेटिव निकलेगा। अगर पॉजिटिव दिया होगा तुरंत गलत काटना है। बात समझ आ रही, ठीक है ना। दूसरी चीज हमने क्या पढ़ी थी, दूसरा रूल हमने क्या पढ़ा था, दूसरा रूल हमने ये पढ़ा था कि भाई हम सभी को कुछ पढ़ सकते हैं, सभी को कुछ पढ़ सकते हैं, सभी को क्या पढ़ा जा सकता है, कुछ पढ़ा जा सकता है। वही 100 को हम 50 बना सकते हैं, ठीक है ना। सभी को कुछ पढ़ सकते हैं, लेकिन कुछ को सभी नहीं पढ़ सकते। लेकिन एग्जामिनर कुछ को क्या पढ़ लेगा, सभी पढ़ लेगा, और वो गलत हो जाएगा। बात समझ में आई। क्योंकि हम 50 को 100 तो नहीं बना सकते ना, लेकिन 100 को 50 बनाया जा सकता है। उसी आधार पर मैं बोल सकता हूँ कि सभी को हम कुछ पढ़ सकते हैं, कुछ को हम सभी नहीं पढ़ सकते। ये कैसे निकल का है, थॉट से निकल का है, सारी चीजें मैं समझा चुका, ठीक है ना। फिर हमने कहा कि हम कोई नहीं, कोई नहीं का मतलब नो, कोई नहीं, कोई नहीं का मतलब क्या होता है, नो। कोई नहीं को हम क्या पढ़ सकते हैं, कुछ नहीं पढ़ सकते हैं। कोई नहीं को हम क्या पढ़ सकते हैं भाई, कुछ नहीं पढ़ सकते हैं। बात समझ में आ रही। ये हमारा सेकंड रूल था, ठीक है ना। जो हमारा तीसरा रूल था, तीसरा रूल था हमारा कनेक्शन का। तीसरा रूल क्या था भाई हमारा, कनेक्शन का, यानी कि दो स्टेटमेंट को कनेक्ट करना। ये हमारा तीसरा रूल था कनेक्शन का। तो कनेक्शन में हमने क्या बताया था कि कनेक्शन करने के लिए दो चीजों का होना जरूरी है। पहली चीज क्या थी, कॉमन वर्ड, है ना। पहली चीज क्या थी भाई, कॉमन वर्ड, कॉमन वर्ड या टर्म कोई दिक्कत नहीं है, कॉमन वर्ड, ठीक है ना। दूसरी चीज क्या थी, दूसरी चीज थी हमारी ऑल और नो, ऑल या फिर नो, ऑल और या फिर नो। ऑल का मतलब सभी और नो का मतलब कोई नहीं। तो हमने कहा था कि कम से कम किसी एक कॉमन वर्ड से पहले, कम से कम किसी एक ओबेनिस्ट शब्द से पहले या तो सभी लिखा होना चाहिए या फिर नो लिखा होना चाहिए, तभी जाके कनेक्शन होगा। अगर ऐसा नहीं है तो कनेक्शन कभी नहीं हो सकता। क्लियर होगी बात। वो हम स्टेटमेंट को देखते ही समझ जाएंगे कनेक्शन होगा या फिर नहीं होगा। बात समझ में आ रही, ठीक है। तो ये कनेक्शन की शर्तें हैं। अगर कनेक्शन की ये दोनों शर्त पूरी होती है तो ही कनेक्शन हो पाएगा, वरना कभी कनेक्शन नहीं हो सकता। बात समझ में आई। फिर हमने पढ़ा क्या कि अगर कोई स्टेटमेंट हमारा पॉजिटिव है, अगर कोई स्टेटमेंट हमारा पॉजिटिव है तो अपना खुद का निष्कर्ष भी देगा, तो कैसे देगा, पॉजिटिव ही देगा। अगर हमारा कोई दूसरा स्टेटमेंट पॉजिटिव है, ये अपना खुद का निष्कर्ष भी देगा, तो कैसा देगा, पॉजिटिव देगा। यानी कि अगर दोनों स्टेटमेंट में हम कनेक्शन कराते हैं, ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, तो निष्कर्ष भी कैसा निकलेगा, पॉजिटिव ही निकलेगा। यानी कि एग्जामिनर निगेटिव देगा, हम तुरंत गलत काट देंगे। बात समझ में आई। दो पॉजिटिव स्टेटमेंट का निष्कर्ष भी हमेशा पॉजिटिव ही होता है। दो आदमी अगर अच्छे अच्छे आदमी बैठे तो अच्छी अच्छी बातें करेंगे, हमेशा निगेटिव बातें कभी नहीं करते, ठीक है ना। तो दो पॉजिटिव स्टेटमेंट का कनेक्शन क्या होगा, हमेशा पॉजिटिव होगा, ठीक है ना। ये तीसरा रूल हो गया। चौथा रूल क्या था भाई हमारा, चौथा रूल ये था कि अगर हमारा कोई निगेटिव स्टेटमेंट है, कोई स्टेटमेंट अगर निगेटिव है, तो ये अपना खुद का भी निष्कर्ष अगर देता है तो वो कैसा देगा, निगेटिव ही देगा। दूसरा स्टेटमेंट भी अगर हमारा कोई निगेटिव है, ये अपना खुद का निष्कर्ष देगा, तो कैसा देगा, निगेटिव ही देगा। लेकिन अगर हम इन दोनों में कनेक्शन कराए, इन दोनों में कनेक्शन कराए, तो हमारा कोई कनेक्शन नहीं होगा। लेकिन एग्जामिनर यहां पर क्या करेगा, कनेक्शन करके देगा। यानी कि दो निगेटिव स्टेटमेंट का कभी कनेक्शन हो ही नहीं सकता, लेकिन एग्जामिनर करके देगा, तो हम गलत काट देंगे तुरंत। क्लियर होगी बात यहाँ पे, ठीक है। वही चीज है ना कि एक आदमी निगेटिव है, दूसरा आदमी भी उसके साइड में बैठा दो, निगेटिव ही बैठा दो, तो ये वाला आदमी कहेगा कि मेरी बात बड़ी है, ये
वाला कहेगा कि मेरी बात बड़ी है। तो क्या दोनों का कभी कोई एक तर्क निकल सकता है? नहीं निकल सकता। तो दो निगेटिव आदमी कभी दोस्त नहीं बन सकते। इसी तरीके से मैं बोल सकता हूं कि दो निगेटिव स्टेटमेंट का कभी कनेक्शन नहीं हो सकता। बात समझ में आ रही? तो मैं बोल दूं नो कनेक्शन, कि कोई कनेक्शन नहीं है यहां पे। तो दो निगेटिव स्टेटमेंट का कभी कोई कनेक्शन नहीं होगा। बात समझ में आ रही? क्लियर होगी बात? लेकिन अपना इंडिविजुअल खुद का दे सकता है, ये भी अपना खुद का दे सकता है। कनेक्शन का अगर दिया हुआ है एग्जामिनर ने, तुरंत गलत काटना है। बात समझ में आ रही? चलिएगा, पांचवा रूल क्या है हमारा? जो हमारा पांचवा रूल है वो ये है कि अगर पहला स्टेटमेंट हमारा पॉजिटिव है तो अपना खुद का देगा तो पॉजिटिव ही देगा। समझ रहे बात को? अगर दूसरा स्टेटमेंट निगेटिव है, ये अपना खुद का देगा तो निगेटिव देगा। लेकिन अगर इन दोनों में आपने कनेक्शन करा दिया, इन दोनों में आपने कनेक्शन करा दिया, तो वही बात है कि अगर एक अच्छे आदमी को एक बुरे आदमी की संगत में बैठा दो तो अच्छा आदमी भी बुरा आदमी बन जाता है। बात समझ में? संगत का फर्क पड़ जाता है, ठीक है ना? तो वही चीज यहां पे है कि अगर एक पॉजिटिव स्टेटमेंट है और एक निगेटिव स्टेटमेंट है, अगर दोनों को कनेक्ट भी कराओगे आप तो हमेशा निष्कर्ष कैसा देगा? नेगेटिव ही देगा। लेकिन यहाँ पे दो शर्तें हैं मेरे भाई। वे दो शर्तें क्या है वो इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये पांचवा जो है ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारा रूल, ठीक है ना? एक तो पांचवा और एक ये तीसरे वाला, ये दोनों के दोनों जो है ना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एग्जामिनर सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन देता है वो तीसरे से और पांचवे से देता है। इससे रेयर केस में ही आता है। क्लियर होगी बात? ठीक है ना? तो यहाँ पे ये दो पोर्शन में बट चुका, दो हिस्सों में हमने इसको बांट दिया, इस रूल को, पांचवे को। अब पहला क्या होगा यहाँ पे कि पहला जो होगा हमारा यहाँ पे पहला और ये दूसरे वाला, ठीक है ना? तो यहाँ पे ये चीज है कि अगर कोई स्टेटमेंट, पहले वाला स्टेटमेंट पॉजिटिव और दूसरे वाला स्टेटमेंट निगेटिव, तो बनेगा तो भाई निगेटिव ही बनेगा, तो निगेटिव ही कनेक्शन करने के बाद। लेकिन यहाँ पे एक छोटा सा रूल ये है कि पॉजिटिव स्टेटमेंट को तुम्हें कनेक्शन करने के बाद ये देखना है कि हमारा पॉजिटिव स्टेटमेंट किससे शुरू है, ऑल से शुरू है या सम से शुरू है। क्लियर होगी बात? तो अगर हमारा पॉजिटिव स्टेटमेंट ऑल से शुरू है तो हम जब पॉजिटिव से निगेटिव की ओर रीड करेंगे अपने स्टेटमेंट को तो दो निष्कर्ष यहां से निकलेंगे, पॉजिटिव से निगेटिव की ओर पढ़ते वक्त निष्कर्ष निकलते हैं, ठीक है ना? और निगेटिव से पॉजिटिव की ओर पढ़ेंगे तब भी दो निष्कर्ष निकलेंगे। तो कुल निष्कर्ष कितने हुए कनेक्शन के? 4। तो यहां पे 4 निष्कर्ष निकलते हैं, 4 निष्कर्ष। 4 के 4 निष्कर्ष क्या होंगे? निगेटिव होंगे। 4 के 4 निष्कर्ष सही हो जाते हैं। बात भाई, ठीक है ना? अब वो एग्जामिनर के ऊपर डिपेंड करेगा कि वो 4 में से कौन सा निष्कर्ष हमारे कथा उसमें देगा निष्कर्ष में। बात समझ में आ रही? बाकी यहाँ पे 4 निष्कर्ष निकाले जा सकते हैं। क्लियर होगी बात? ठीक है। लेकिन जो ये वाला केस है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये वाला सेकंड वाला, ठीक है ना? सेकंड वाला क्या है कि अगर कोई स्टेटमेंट पॉजिटिव है, दूसरा स्टेटमेंट क्या है हमारा? निगेटिव है, ठीक है? होगा तो कनेक्शन क्या? निगेटिव ही होगा, निष्कर्ष तो निगेटिव ही बनेगा। लेकिन यहाँ पे जो हमारा पॉजिटिव स्टेटमेंट होता है, कनेक्शन करने के बाद हम देखते हैं कि कनेक्शन करने के बाद ये वाला केस है कि ये वाला केस है। तो कनेक्शन करने के बाद हम यहाँ देखेंगे कि पॉजिटिव स्टेटमेंट अगर हमारा सम से शुरू है तो ये हमारा स्पेशल केस है। सम वाला है स्पेशल केस है। ये वाला स्पेशल केस हमेशा पॉजिटिव से निगेटिव की ओर रीड किया जाता है और एज इट इज रीड किया जाता है, एज इट इज, ठीक है ना? एज इट इज। और एक ही निष्कर्ष निकलेगा, एक निष्कर्ष एज इट इज पढ़ने पर जो निकलेगा वो एक ही निकलेगा। बात समझ में आ रही? यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं, एक ही निष्कर्ष बनता है। ये इंपॉर्टेंट केस है। यहां पे अगर तुम सवाल करते हो वेन डायग्राम से तो 99% बच्चे इसको गलत कर देते हैं। बात समझ में आ रही? तो यहाँ पे एक ही निष्कर्ष निकलता है, हमें पता है। क्लियर होगी बात? यहां तक कोई डाउट तो नहीं? केवल पॉजिटिव से निगेटिव की ओर। कई बार निगेटिव स्टेटमेंट पहले लिखा होता है, पॉजिटिव स्टेटमेंट बाद में लिखा होता है, तो हमने कहा कि पॉजिटिव से निगेटिव की ओर चलना है। क्लियर होगी बात? ये नहीं कि ऊपर से नीचे की ओर चलना है, पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर चलना है। यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं किसी को? समझ में आ गई आई बात यहां तक? तो भाई अब तक हमने यहां तक पढ़ लिए थे, 5 रूल पढ़ लिए थे, ठीक है ना? फिर हमने कुछ स्पेशल क्वेश्चन भी किए थे पिछली क्लास में। हमने कहा था कि अगर दो स्टेटमेंट में कनेक्शन करना है तो कई बार उनमें कॉमन वर्ड नहीं होता, लेकिन फिर भी उनके बीच में कनेक्शन किया जा सकता है। वो कैसे होगा? तीसरे स्टेटमेंट के थ्रू। अब वो तीसरा स्टेटमेंट पॉजिटिव भी हो सकता है, वो तीसरा स्टेटमेंट निगेटिव भी हो सकता है। अगर पॉजिटिव स्टेटमेंट के थ्रू दो स्टेटमेंट आपस में कनेक्ट होते हैं तो हमेशा उनका निष्कर्ष कैसा बनता है? पॉजिटिव बनता है। क्लियर होगी बात? भाई दो पॉजिटिव स्टेटमेंट अगर किसी तीसरे पॉजिटिव स्टेटमेंट के साथ कनेक्ट करते हैं तो हमेशा उनका निष्कर्ष भी पॉजिटिव बनेगा।
ठीक है ना, क्योंकि तीसरा जो पॉजिटिव स्टेटमेंट होगा, जो कनेक्शन करने वाला स्टेटमेंट होगा, वो भी पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव के थ्रू हमारा कनेक्शन होगा तो पॉजिटिव ही निष्कर्ष निकलेगा। लेकिन दो पॉजिटिव स्टेटमेंट का अगर निगेटिव स्टेटमेंट के थ्रू कनेक्शन करा दिया जाए तो स्टेटमेंट तो निष्कर्ष कैसा निकलेगा, निगेटिव निकलेगा। ठीक है ना, तो आज जो हम छठा रूल पढ़ेंगे वो यही पढ़ेंगे। ठीक है ना, तो वो तो हम सीख गए सब कुछ, है ना। अब तक 5 रूल के अंदर ही था वो भी कि दो पॉजिटिव स्टेटमेंट का कनेक्शन अगर पॉजिटिव स्टेटमेंट के थ्रू ही कराया जाए तो ये सेम इन्हीं रूल के अकॉर्डिंग हमने वो काम किया। ठीक है ना, लेकिन छठा रूल थोड़ा अलग है। ठीक है भाई, छठा रूल यहां पे लिखिएगा, जहां से शुरू करिएगा, यहां से स्टार्ट है आज की क्लास छठा रूल से। तो छठे रूल में हमारे 3 पॉइंट है, 3 केस है ना। तो पहला केस, छठे का पहला केस, पहला केस ये है भाई कि अगर हमारा कोई पॉजिटिव स्टेटमेंट और एक और पॉजिटिव स्टेटमेंट आपस में कनेक्ट होता है, आपस में क्या होता है, कनेक्ट होता है, लेकिन ये किसके थ्रू कनेक्ट होगा, ये किसी निगेटिव स्टेटमेंट के थ्रू कनेक्ट होगा, ये किसी निगेटिव स्टेटमेंट के थ्रू, निगेटिव स्टेटमेंट के थ्रू कनेक्ट होगा। अगर दो पॉजिटिव स्टेटमेंट का कनेक्शन हम एक निगेटिव स्टेटमेंट के थ्रू कराते हैं तो हमेशा उसका निष्कर्ष निगेटिव ही निकलता है। क्लियर होगी बात। अगर दो पॉजिटिव स्टेटमेंट का कनेक्शन हमने निगेटिव स्टेटमेंट के थ्रू कराया तो उसका निष्कर्ष हमेशा क्या निकलेगा, निगेटिव निकलेगा। बात समझ में आ रही, कोई दिक्कत तो नहीं। ये पहला केस हुआ। अब ये पूरा नहीं किया मैंने, पूरा करूंगा अभी थोड़ी देर में। फिर दूसरा केस यहां पे लिख लू मैं एक बार, सेम सेम थिंग है यहां पे भी। ठीक है ना, फिर से मैंने यहां पे लिखा पॉजिटिव स्टेटमेंट और एक और पॉजिटिव स्टेटमेंट, और इनका कनेक्शन अगर हम निगेटिव स्टेटमेंट के थ्रू कराएं तो हमेशा इनका जो निष्कर्ष निकलेगा हमेशा क्या निकलेगा भाई, निगेटिव ही निकलेगा। बात समझ में आ रही, कोई दिक्कत तो नहीं यहां तक। तीसरा केस क्या है यहां पे, तीसरा केस भी समझिएगा। यहां पे मैं तीसरा केस लिख देता हूं। अगर एक पॉजिटिव स्टेटमेंट को किसी दूसरे पॉजिटिव स्टेटमेंट के साथ किसी निगेटिव स्टेटमेंट के थ्रू कनेक्शन कराया जाए तो हमेशा निकलेगा क्या, हमेशा निकलेगा क्या, वो चेक करना है। अब ध्यान से सुनो। भाई तीनों चीज में मैंने एक ही चीज लिखी कि यहां पे दो पॉजिटिव स्टेटमेंट है, किसके थ्रू, निगेटिव स्टेटमेंट के थ्रू कनेक्शन कराया जाएगा तो कैसा निष्कर्ष निकलेगा, निगेटिव ही। ठीक है ना, यहां पे भी दो पॉजिटिव स्टेटमेंट है, थ्रू किसके, निगेटिव के, तो निगेटिव ही निष्कर्ष निकलेगा। लेकिन यहां पे भी सेम कंडीशन है, ऑल और नो वाली, ओ सॉरी ऑल और सम वाली। अगर यहां से इस तरफ से ये ऑल वाला केस है और इस तरफ से भी ये ऑल वाला केस है, ठीक है ना, यहां पे एक तरफ से ऑल वाला केस है और एक तरफ से सम वाला केस है। भाई दोनों में ऑल ऑल वाले होंगे, ऑल सम वाले होंगे, है ना। अब क्या हो सकता है, सम सम वाले हो सकते हैं, सम सम वाले, और तो कोई केस नहीं बन सकता, सम सम वाले हो सकते हैं। बताओ समझ में आ रहा कि नहीं। ठीक है ना, यानी कि दोनों पॉजिटिव स्टेटमेंट सभी सभी वाले हो सकते हैं। जो दो पॉजिटिव स्टेटमेंट का कनेक्शन हमने निगेटिव के थ्रू कराया वे दोनों पॉजिटिव सभी सभी वाले हो सकते हैं वे, या फिर एक सभी वाला हो सकता है, एक कुछ वाला हो सकता है, निगेटिव के थ्रू कनेक्शन है, या फिर दोनों के दोनों सम सम वाले हो सकते हैं, निगेटिव के थ्रू कनेक्शन है। ठीक है ना, तुम्हें पता है कि जब सम वाला केस होता है वो कहलाता है स्पेशल केस, कि सम वाला केस क्या होता है, स्पेशल केस, और एक ही निष्कर्ष निकलता है, एज इट इज निकलता है। पता है या नहीं पता, जैसे कि मैंने अभी तुम्हें पिछली उसमें बताया यहाँ पे कि सम वाला केस क्या होगा, एक स्पेशल केस होगा। ठीक है ना, और यहाँ पे केवल पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर रीड किया जाता है और एज इट इज रीड किया जाता है और एक ही निकलता है। ठीक है ना, ठीक इसी तरीके से यहाँ पे हमने कहा कि दोनों के दोनों ऑल ऑल वाले हो सकते हैं, या ऑल सम वाले हो सकते हैं, या सम सम वाले हो सकते हैं। सम वाला होता है स्पेशल केस। तो भाई यहाँ पे करना क्या है हमें, यहाँ पे ऑल ऑल वाला है, चाहे तुम इधर से ऊपर से नीचे पढ़ लो, चाहे नीचे से ऊपर पढ़ लो, कितने निष्कर्ष बनेंगे, 4 निष्कर्ष बनेंगे। यहां पे बनते हैं 4 निष्कर्ष, और चारों के चारों क्या होंगे, सही होंगे। यानी कि इधर से इधर पढ़ लो, चाहे उधर से उधर पढ़ लो, ऑल ऑल वाले केस में। बात समझ में, दोनों तरफ से रीड किया जा सकता है। क्लियर होगी बात। लेकिन यहाँ पे सम वाला केस आ गया तो भाई सम की ओर से रीड किया जाएगा, केवल सम की ओर से।
यहां से केवल सम की ओर से रीड किया जाएगा, और एज इट इज, और एज इट इज। और कितने निष्कर्ष? एक निष्कर्ष। कितने निष्कर्ष? एक निष्कर्ष। बात समझ में आ रही? कोई दिक्कत तो नहीं? सम वाला केस स्पेशल केस है, तो सम की ओर से रीड करेंगे बस। कोई डाउट तो नहीं किसी को? इधर आ जाओ। अब यहां पे सम वाले हैं दोनों तरफ, ऊपर से भी स्पेशल, नीचे भी से भी स्पेशल। तो अब हमने कहा कि सम वाले केस में केवल एक ही निष्कर्ष बनता है। अब यहां पे दो तो नहीं बन सकते कि ऊपर से भी स्पेशल हो जाए, नीचे से भी स्पेशल हो जाए। तो इसका मतलब हम यहां लिख देंगे नो रिलेशन, नो कनेक्शन। तो यहां कोई कनेक्शन नहीं होता, इसका मतलब यहां पे कोई निष्कर्ष नहीं निकलता। जब दोनों तरफ से स्पेशल हो जाता है, यहां पे कोई निष्कर्ष नहीं निकलता। ये बताओ तुम्हारे समझ में आया या नहीं आया? आ गया? बाकी मैं एग्जाम्पल देके समझाऊंगा, अभी एग्जाम्पल भी दूंगा इनका। ठीक है? ये छठा रूल जो है ना, बहुत स्पेशल रूल है। ये बहुत ही रेयर केस में पूछता है, लेकिन अगर पूछ ले तो तुम गलती नहीं करोगे। ठीक है ना? इस तरीके से मैं तुम्हें पढ़ा दिया है। ठीक है? तो ये भाई तुम्हारे कितने रूल हो गए? छठा रूल हो गया तुम्हारा। ठीक है? ये रूल याद रखने हैं तुम्हें हमेशा। ठीक है? कर लो नोट डाउन। हो गया? क्वेश्चन करो, नोट करो जल्दी से। अब देखो, मैं एक का रूल पे क्वेश्चन करूंगा, पहले इस पे, फिर इस पे, फिर इस पे, ताकि और अच्छे से क्लियर हो जाए। ठीक है? हो गया भाई? चलो लिखिए, कथन लिखो अपनी कॉपी पे। कथन। लिखिए, सभी आयत वर्ग है, सभी आयत, सभी आयत वर्ग है, सभी त्रिभुज वृत्त है, सभी त्रिभुज वृत्त है, सभी त्रिभुज वृत्त है। कोई वृत्त, कोई वर्ग वृत्त नहीं है, कोई वर्ग, कोई वर्ग वृत्त नहीं है, वृत्त नहीं है। ठीक है? निष्कर्ष लिखिएगा। निष्कर्ष नंबर एक, सभी आयत त्रिभुज है, सभी आयत त्रिभुज है, कोई आयत त्रिभुज नहीं है, कोई आयत त्रिभुज नहीं है, कुछ आयत त्रिभुज नहीं है, कोई त्रिभुज आयत नहीं है, कोई त्रिभुज आयत नहीं है। पांचवा लिखिएगा, कुछ त्रिभुज आयत नहीं है, आयत नहीं है। ठीक है ना? तो भाई एक तो ये हो गया कथन, मैं साथ में लिख रहा दूसरा भी यहाँ पे। कथन, कोई आम संतरा नहीं है, कोई
आम संतरा नहीं है, लिखते रहो। दूसरा, सभी आम मीठे हैं, सभी आम मीठे हैं। तीसरा लिखिएगा, सभी सेब संतरे हैं, सभी सेब संतरे हैं। निष्कर्ष, निष्कर्ष नंबर 1, सभी सेब मीठे हैं, सभी सेब मीठे हैं। कुछ मीठे सेब नहीं है, कुछ मीठे सेब नहीं है। कोई मीठा सेब नहीं है, कोई सेब मीठा नहीं है। कुछ सेब मीठे नहीं है। चलो पहले दो कर लीजिएगा, ठीक है ना। ध्यान दो भाई, यहां ध्यान दो एक बार। देखो, पहले वाला क्या केस था कि अगर पॉजिटिव, दो पॉजिटिव स्टेटमेंट किसी निगेटिव के थ्रू कनेक्शन करते हैं तो निगेटिव बनेगा, और दोनों के दोनों पॉजिटिव स्टेटमेंट ऑल ऑल वाले हैं तो चार निष्कर्ष बनेंगे, चार के चार सही होंगे कनेक्शन वाले, ठीक है भाई। यहाँ पे क्या होगा, दूसरे वाले में दो पॉजिटिव स्टेटमेंट निगेटिव के थ्रू अगर कनेक्शन करते हैं तो बनेगा तो निगेटिव ही, लेकिन ऑल और सम वाला केस हुआ तो स्पेशल केस होगा, केवल एक बनेगा, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे सेम कंडीशन वही है, लेकिन दोनों तरफ सम वाले होंगे तो कोई रिलेशन नहीं निकलता, ठीक है ना। अब ध्यान दीजिएगा, जैसे कि ये सवाल है हमारे सामने, तो यहाँ पे देखिएगा कि यहाँ पे सबसे पहले निष्कर्ष में जाओ तो आयत है और त्रिभुज है, आयत है त्रिभुज है, आयत है त्रिभुज है, आयत है त्रिभुज है, और आयत है त्रिभुज है कि नहीं है। तो सारे के सारे निष्कर्ष कैसे हैं, आयत और त्रिभुज में है, सारे के सारे निष्कर्ष आयत और त्रिभुज में। तो सबसे पहले तुम ढूंढोगे आयत कहाँ मिलेगा, तुम कहोगे आयत येरा पहले वाले में, क्लियर होगी बात। त्रिभुज कहाँ मिलेगा, तुम कहोगे सर त्रिभुज है दूसरे वाले में, बात समझ में आई। तो पहले वाले आयत को दूसरे वाले त्रिभुज से कनेक्ट कर दिया गया, आयत को त्रिभुज से कनेक्ट कर दिया गया। तो भाई मैंने कहा था कि कनेक्शन की दो शर्तें होती है, कनेक्शन की दो शर्तें होती है। नंबर 1 कॉमन वर्ड, और दूसरी क्या है, ऑल और नो। कॉमन वर्ड का मतलब है कि दो पॉजिटिव स्टेटमेंट हो या दो नेगेटिव स्टेटमेंट हो या एक पॉजिटिव हो एक नेगेटिव हो, कॉमन वर्ड का मतलब है कि दोनों में एक शब्द कॉमन रहना जरूरी है, ठीक है ना। दोनों में एक शब्द कॉमन रहना जरूरी है। फिर कॉमन तो है, लेकिन ऑल और नो का क्या खेल है, ऑल और नो का खेल ये है कि कम से कम किसी एक कॉमन शब्द से पहले या तो सभी लिखा हो या कोई नहीं लिखा हो, ठीक है ना। लेकिन यहां पे हम चलते हैं, देखते हैं कि यहाँ पे भाई आयत है त्रिभुज है, यानी कि आयत को त्रिभुज के साथ कनेक्ट करना है, कनेक्ट करना है कि नहीं। तो हम, हमारा कनेक्शन की दो शर्तें हैं। सबसे पहले हम चेक करते हैं कि कॉमन वर्ड मौजूद है क्या इन दोनों में, इन दोनों में कॉमन वर्ड मौजूद है क्या। भाई आयत और त्रिभुज को छोड़ के वर्ग है, यहाँ पे वृत्त है, कोई कॉमन वर्ड तो नहीं है ना, कोई कॉमन वर्ड तो नहीं है। तो इसका मतलब ये कनेक्शन की शर्तों को पूरा नहीं कर रहा, अभी क्लियर होगी बात। तो हमने कहा कि तीसरे स्टेटमेंट के पास पहुंचेंगे दोनों के दोनों और बोलेंगे कि भाई हम हमारा कनेक्शन करा दो। तो कनेक्शन कराने के लिए जो स्टेटमेंट कनेक्शन कराता है वो खुद मिट जाएगा, लेकिन कनेक्शन करा देगा, क्लियर होगी बात। मैंने तुम्हें पॉजिटिव वाले में बताया था, तो वही सेम यहाँ पे कंडीशन है। तो भाई जैसे ही ये यहाँ पे गए, ये दोनों के दोनों तीसरे के पास पहुंचे, तो ये कहता है कि चलो ठीक है भाई, मैं कोशिश करूंगा तुम्हारी कनेक्शन कराने की, मैं खुद मिट जाऊंगा पर तुम्हें बिठा के जाऊंगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे कैसा स्टेटमेंट है, पॉजिटिव है। यहाँ पे ऑब्जेक्ट से पहले हिडन वर्ड कुछ होता है, ठीक है ना। यहाँ पे नो है, निगेटिव स्टेटमेंट है ना, निगेटिव स्टेटमेंट नो है, तो ये वृत्त से वृत्त कट जाएगा, क्या खत्म हो जाएगा, क्योंकि कॉमन वर्ड वाला ऐसा कट जाता है, ठीक है ना। यहाँ पे कोई वर्ग है, यहाँ पे कुछ वर्ग है, ये पॉजिटिव स्टेटमेंट है। कुछ वर्ग से
ये कोई वर्ग खत्म हो गया, क्योंकि कॉमन वर्ड भी है और ऑल और नो भी है। यहाँ पे नो लिखा हुआ है, कोई नहीं, ये तो सभी लिखा होना चाहिए, कोई नहीं। यहाँ पे व्रत में नो लिखा होता है, ऑब्जेक्ट में, निगेटिव स्टेटमेंट में, सबको पता है इस बात का। क्लियर होगी बात? तो कनेक्शन हो गया क्या? तो कनेक्शन हो चुका भाई। भाई इस व्रत से ये वाला व्रत खत्म, ठीक, और इस वर्ग से कुछ वर्ग है यहाँ पे, कोई वर्ग है, ये वाला खत्म। तो ये पूरा खत्म हो गया क्या? किसके थ्रू कनेक्शन हो रहा? निगेटिव के थ्रू कनेक्शन हो रहा। तो इसका मतलब क्या होगा? अगर निगेटिव के थ्रू कनेक्शन होता है, ये निगेटिव के थ्रू कनेक्शन हुआ, तो बनेगा तो निगेटिव ही, बनेगा तो निगेटिव ही। तो इसका मतलब मैं कह सकता हूं आयत और त्रिभुज में, आयत और त्रिभुज में जितने भी पॉजिटिव होंगे सारे गलत होंगे। आयत और त्रिभुज के जितने भी पॉजिटिव होंगे सारे गलत होंगे। क्या आयत और त्रिभुज में ये पॉजिटिव है क्या? बनना तो निगेटिव था, तो गलत हो गया क्या? गलत हो गया क्या? फिर हमने देखा कि भाई कनेक्शन तो हो गया, यहाँ पे दो ये कट गए, ये भी कट गया, पूरा खत्म हो गया। हमने देखा कि भाई ये सभी से शुरू है, किससे शुरू है? सभी से शुरू है कि नहीं? कि ये पॉजिटिव किससे शुरू है? सभी से। ये भी किससे शुरू है? सभी से। सभी वाला केस है कि नहीं? तो दोनों तरफ से रीड कर सकते हो, सीधा भी और उल्टा भी। कितने बनने चाहिए? 4 बताया था। तो क्या पढ़ोगे? कोई आयत त्रिभुज नहीं है, क्योंकि निगेटिव बनना है। कोई आयत त्रिभुज नहीं है, और कुछ आयत त्रिभुज नहीं है, या फिर कोई त्रिभुज आयत नहीं है, या फिर कुछ त्रिभुज आयत नहीं है। तो यहां लिखा हुआ है कोई आयत त्रिभुज नहीं है, कोई आयत त्रिभुज नहीं है, सही हो गया। कुछ आयत त्रिभुज नहीं है, सही हो गया। कोई त्रिभुज आयत नहीं है, उल्टा पढ़ लिया, कोई त्रिभुज आयत नहीं है, सही हो गया। कुछ त्रिभुज आयत नहीं है, सही हो गया। तो ये 4 के 4 सही हो गए। अब बताओ समझ में आया क्या? कोई दिक्कत तो नहीं किसी को? समझ में आ गया? कोई डाउट तो नहीं? क्योंकि हम ऑल को निगेटिव फॉर्म में जब पढ़ते हैं तो नो पढ़ते हैं, और नो का मतलब क्या होगा? कुछ नहीं। तो कुछ नहीं में भी हम रीड कर सकते हैं उसको। बताओ समझ में आया क्या? क्लियर होगी बात? डायग्राम से सारे सवाल सही नहीं होते, कभी नहीं होते सारे सवाल। तुम कभी भी इन्हीं क्वेश्चन को देखना कि डायग्राम से तुम्हारा मैच ही नहीं करने का। कुछ सवाल, कुछ हद तक सवाल सही कर सकते हो तुम डायग्राम से, वेन डायग्राम से, लेकिन वेन डायग्राम में तुम समय बर्बाद कर दोगे अपना, ठीक है ना? क्योंकि एक ही सवाल के कहीं कहीं वेन डायग्राम बन सकते हैं। मैंने सारी वीडियो अपलोड कर दी इस पे, शुरू से देखना, एक एक चीज समझ में आओगे, नहीं आओगे तो मेरे से पूछ लेना, ठीक है ना? एक एक चीज। सबसे फास्ट तरीका है ये, विदाउट पेन और पेपर। यहाँ तो समझाने के लिए मुझे इतना काम करना पड़ रहा है ना। विदाउट पेन और पेपर कर सकते हो, देखते ही आंसर, ठीक है ना? तुम देखना, पहली वीडियो से देखना तो समझ में आएगा। तुम बीच में आए ना, इसलिए समझ में नहीं आ रहा, ठीक है? चलो ध्यान दो यहाँ पे भाई। तुम्हारे सबके समझ में आया? कोई डाउट तो नहीं? देखो जितने भी बच्चे, सबके समझ में आ रहा, क्योंकि उन्होंने शुरुआत से पढ़ा। और ये चैप्टर जो है ना, जिस तरीके से मैं पढ़ाता हूँ, देखो 3 तरीके हैं चैप्टर को करने के। एक तो वेन डायग्राम है, दूसरा 50-100 है, ठीक है ना, तीसरा थॉट है। अब जो मैं करा रहा है, ये थॉट पे कर रहा काम लेके, ठीक है ना? ना तो मैं इससे करा रहा, ऐसा नहीं है कि मैं इनसे करा नहीं सकता, लेकिन जो फास्ट मेथड है, स्पीड देगा वो ये देगा, ठीक है ना? तो इसलिए बिल्कुल मैंने यूट्यूब पे इसलिए डाला कि बहुत सारे बच्चे इस पे उलझ रहे, इस पे उलझ रहे, है ना, टाइम वेस्ट कर रहे हैं अपना, है ना? तो इसलिए सबसे फास्ट तरीका ये है। शुरुआत से देखोगे तो तुम्हें मजा आएगा पढ़ के अभी, ठीक है ना? यहाँ पे देखो भाई, समझिएगा। यहाँ पे देखो, सेब मीठे, सेब मीठे, सेब मीठे, सेब मीठे, सेब मीठे, सारे के सारे निष्कर्ष सेब मीठे में है क्या? तो तुम देखो सेब कहाँ मिलेगा? तुम कहोगे सर सेब मिलेगा तुम्हें कहाँ पे? ये रहा। मीठा कहाँ मिलेगा? तुम कहोगे सर मीठा है तुम्हारा ये रहा। तो इसका मतलब सेब को मीठे से कनेक्ट कर दिया गया, सेब को मीठे से कनेक्ट कर दिया गया। कनेक्शन के लिए क्या चाहिए? कॉमन वर्ड। तो दूसरे और तीसरे स्टेटमेंट में कोई कॉमन वर्ड नहीं है, तो हम दोनों के दोनों ये पहुंचे किसके पास? पहले वाले स्टेटमेंट के पास। पहले वाला बोला कि ठीक है भाई, मैं कराऊंगा तुम्हारा निष्कर्ष, खुद मिट जाऊं चाहे मैं, पर तुम्हें मैं बिठा के जाऊंगा, ठीक है ना? तो चले भाई करते हैं कनेक्शन। कनेक्शन करने के लिए मैं देख रहा हूं यहाँ पे कोई आम, आम से आम कटेगा, सभी आम, और कोई आम, खत्म हो गए। तो इतना हिस्सा भाई ये निगेटिव स्टेटमेंट है, निगेटिव स्टेटमेंट है। ये कोई संतरा है और यहाँ पे कुछ संतरे है, ये भी खत्म हो गया क्या? ये भी खत्म हो गया क्या? क्लियर होगी बात? अब यहाँ पे क्या बचता है? कनेक्शन के बाद देखना ये पॉजिटिव स्टेटमेंट है कि नहीं। ये कैसा स्टेटमेंट है? ये भी पॉजिटिव स्टेटमेंट है। किसके थ्रू कनेक्शन हो रहा? निगेटिव के। अब मुझे ये चेक करना पड़ेगा कि ये स्पेशल केस है या ऑल वाला केस है। हमने देखा कि पॉजिटिव स्टेटमेंट में यहाँ तो सभी लिखा हुआ है, फिर हमने देखा ये वाला सभी तो कट ही गया, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? कुछ लिखा हुआ है। तो एक तरफ वाला तो सम वाला है, एक तरफ सभी वाला है, बोलो है कि नहीं? तो स्पेशल केस हुआ कि नहीं? तो हमने कहा कि एक ही बनता है, केवल कुछ की तरफ से पढ़ोगे, कुछ की तरफ से, और एज इट इज पढ़ दो, एक ही बनेगा। कुछ मीठे सेब नहीं है, कुछ मीठे सेब नहीं है, क्योंकि बनेगा निगेटिव ही, तुम्हें पता है इस बात का। बनेगा कैसा? निगेटिव ही। और बनेगा कितने? एक। कुछ मीठे सेब नहीं है, कुछ मीठे सेब नहीं है। कहां लिख रहा? कुछ मीठे सेब नहीं है, ये है भाई।
कुछ मीठे सेब नहीं है, एक ही बनेगा। सारे गलत है, सेब मीठे में सारे गलत है, बाकी पढ़ने की भी जरूरत नहीं है क्योंकि हमें पता लग गया ऊपर से एक ही बनता है। कुछ मीठे सेब नहीं है, मीठे सेब में इसको छोड़कर बाकी सब काट दो, मत पढ़ो। क्या कुछ सेब मीठे नहीं है, ये इधर से पढ़ दिया ना उसने। मैंने कहा उधर से पढ़ना है, इधर से, कुछ की तरफ से। देखो ये लिखा हुआ है यहाँ पे, मैंने एक एक चीज बताई ना, सम की तरफ से पढ़ना है, सम की तरफ से। ठीक है ना, तो इधर से पढ़ोगे सम की तरफ से, कुछ मीठे सेब नहीं है। हाँ हाँ, देखो पॉजिटिव स्टेटमेंट है ना, पॉजिटिव स्टेटमेंट में जो ऑब्जेक्ट होता है उससे पहले हमेशा कुछ होता है, ये हम मान के चलते हैं। ठीक है ना, क्यों मानते हैं, इसकी वजह क्या है, तुम एक बार पहली वीडियो देखना, तुम्हें खुद पता लग जाएगा। ठीक है, चलो मैं तुम्हें बता भी दूं, चलो देखो, मैं एक एग्जांपल से मैंने बोल दिया कुछ फल, मैंने बोल दिया सभी फल मीठे हैं, सभी फल मीठे हैं, सभी फल मीठे हैं। भाई मैंने एक टोकरा लिया, उस टोकरे में आम रख दिए, और तुम्हें इन्फॉर्मेशन क्या दे दी, भाई सारे के सारे फल मीठे हैं। तो तुम मुझे बताओ उसमें से चार आम निकाल लोगे तो कैसे निकलेंगे, मीठे। तो टोकरे में बहुत सारे आम थे, मैंने इन्फॉर्मेशन दी कि सारे के सारे क्या है, फल मीठे हैं। तुमने उसमें से पन्नी भर ली आम की, तो कैसे निकलेंगे, मीठे। उस पन्नी में कितने आम आए होंगे, कुछ आए होंगे, हमें तो पता नहीं ना, गिनती की गिनती करी नहीं, पन्नी भर ली ऐसे ऐसे भर लिया ऐसे, है ना। तो वे कुछ आम आए, तो कुछ आम भी मीठे हैं, तो इसका निष्कर्ष निकाल सकता हूँ मैं, सभी फल मीठे हैं तो कुछ फल भी मीठे हैं। निकाल सकता हूँ कुछ फल मीठे हैं, तो हमने क्या पढ़ लिया, सभी को कुछ पढ़ लिया। तो यहाँ से मैंने निकाला वो चीज कि हम सभी को कुछ पढ़ सकते हैं। लेकिन जब ये पॉजिटिव स्टेटमेंट को उल्टा पढ़ोगे, तो तुम अगर ये पढ़ोगे ना सभी मीठे फल है, सभी मीठे फल है, यानी कि ये बात होगी कि दुनिया में जितनी मीठी चीज है वे सारे फल है। लेकिन मैं कह सकता हूँ कि कुछ मीठी चीज फल है, कि दुनिया में बहुत सारी चीज मीठे हैं, और मीठे में से कुछ मीठे तो फल ही है। ठीक है ना, तो हमने कहा कि इस आधार पे कि जब भी हम उल्टा रीड करते हैं तो हम हमेशा पॉजिटिव स्टेटमेंट को कुछ से शुरू करते हैं। तो ये हमने मान लिया कि हमेशा यहाँ कुछ होगा। एग्जामिनर गलती करता है, हमेशा सभी मीठे फल है, उल्टा पड़ेगा तो सभी मीठे फल है ये बोल देगा, तुरंत गलत काट देंगे हम। क्लियर होगी बात। तो ये चीज है छोटी सी। तो यही तो कह रहा मैं, ये थॉट है, मैं कहीं से रूल नहीं लिखे, कुछ नहीं, ये किताबों में भी है। लेकिन तुमने कभी ये किताबों में देखे भी होंगे, तुमने पढ़ा भी नहीं होगा इसको, है ये किताबों के अंदर, समझ रहे बात को। लेकिन उसके शब्द जो है थोड़े कठिन है, नहीं समझ में आता, लेकिन ये सबसे आसान थॉट है। ठीक है भाई, समझ में आया तुम्हारे, कोई दिक्कत तो नहीं। तो हमने कहा कि ये स्पेशल केस हो गया, एक ही बनेगा। ठीक है ना, एक और लिखिएगा, कथन लिखो, कथन, सभी आदमी डॉक्टर हैं, सभी आदमी, सभी आदमी डॉक्टर हैं, कोई आदमी मरीज नहीं है, कोई आदमी मरीज नहीं है, कोई आदमी मरीज नहीं है। तीसरा लिखिए, सभी मरीज पागल हैं, सभी मरीज पागल हैं। निष्कर्ष, एक दो तीन चार, चार ही बोल, ठीक है। कुछ डॉक्टर पागल नहीं है, कुछ डॉक्टर पागल नहीं है, कुछ डॉक्टर पागल नहीं है, कुछ पागल डॉक्टर नहीं है, कुछ पागल डॉक्टर नहीं है। कुछ डॉक्टर पागल हैं, कुछ डॉक्टर पागल हैं, कोई मरीज आदमी नहीं है, कोई मरीज आदमी नहीं है। तो भाई ये है भाई तुम्हारे सामने क्वेश्चन, बताओ जरा। नो कंक्लूजन, सारे गलत काट दिए, सारे के सारे गलत काट दिए भाई तुमने, चेक कर ले, सारे गलत बोल रहे तुम।
थोड़ा दिमाग लगा के बताया करो, ठीक है ना। अच्छा देखो, डॉक्टर पागल, डॉक्टर पागल, डॉक्टर पागल, मरीज आदमी। मरीज आदमी देखो कहाँ मिलेगा, मरीज आदमी दूसरे वाले में मिल रहा तुम्हें, मरीज आदमी दूसरे वाले में है कि नहीं है। तो उसने क्या पढ़ा, मरीज से आदमी पढ़ा, उल्टा पढ़ लिया गया। कोई मरीज आदमी नहीं है तो सही हो गया, कोई मरीज आदमी नहीं है तो सही हो गया ना, क्योंकि तुम्हें पता है ये निगेटिव वाला 3 देता है, और 3 कौन सा, कुछ आदमी मरीज नहीं है, ये भी सही है, कोई मरीज आदमी नहीं है, ये भी सही है, कुछ मरीज आदमी नहीं है, ये भी सही है। तो उसने 3 में से 1 दे रखा, ये सही हो गया। बात समझ में आ रही, क्योंकि 3 देता है, तुम देखोगे ना जब पहली दूसरी वीडियो, तब उसमें समझ में आ जाएगा कैसे 3 देता है, क्यों देता है 3, ठीक है ना। यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं किसी को। चलो अब हम बात कर रहे हैं डॉक्टर पागल की। डॉक्टर कहाँ मिलेगा, पहले में मिलेगा। पागल कहाँ मिलेगा, तीसरे में मिलेगा। तो हम देखते हैं पहले और तीसरे में कोई कॉमन वर्ड है क्या। भाई यहाँ मरीज है, यहाँ आदमी है, कोई कॉमन वर्ड तो नहीं है ना। तो हम पहुंचे किसके पास, दूसरे के पास। क्या लगा भाई हमें भरत मिलाप करा दे, तो करा दिया उसने, सभी आदमी कोई आदमी, कोई मरीज सभी मरीज, कट गया। ये तो खुद मिट गया पर बिठा दिया इनको, ठीक है ना। तो मुझे ये बताओ तुम, अब यहाँ पे ये पॉजिटिव था क्या, ये भी तो पॉजिटिव था क्या, ये निगेटिव के थ्रू कनेक्शन कर रहा क्या। पॉजिटिव स्टेटमेंट में यहाँ क्या लिखा हुआ है, कुछ। पॉजिटिव स्टेटमेंट में यहाँ क्या लिखा हुआ है, कुछ। ये तो स्पेशल केस हो गया दोनों तरफ से, तो मैं क्या बोल दूं, नो कनेक्शन, ठीक है ना। तो कोई निष्कर्ष नहीं निकलेगा। डॉक्टर पागल वाले चुन चुन का काट दो। डॉक्टर पागल तुरंत गलत, डॉक्टर पागल तुरंत गलत, डॉक्टर पागल तुरंत गलत। तो आंसर तो एक ही था इसमें, चौथा। बताओ समझ में आया क्या, कोई डाउट तो नहीं, क्लियर होगी बात, ठीक है ना। तो हमने जितने भी क्वेश्चन करे अब तक सारे प्रीवियस कर रहे हैं हम, सारे सवाल हो रहे हैं हमारे हल, है ना, विदाउट पेन और पेपर हो रहे हैं, ठीक है। करें क्वेश्चनों की शुरुआत, प्रैक्टिस करें भाई। चलो भाई, ये आ गया तुम्हारा 85 क्वेश्चन, देखो, ठीक है, नमस्ते। ये आ गया तुम्हारा 85 क्वेश्चन, बताओ जल्दी। 2018 CHSL के एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। जल्दी बताओ भाई। देखो, अगर देखो एक बात सुन लो मेरी बात, भाई मान के चलो ये सवाल तुम्हारे एग्जाम में आ गया, देखो आया हुआ है सवाल 2018 में, तुम वेन डायग्राम से करोगे तो अभी टाइम लगाओगे। तो तुम्हारे पास 2 रास्ते हैं, तो 150 से करो या थॉट से करो, ठीक है ना। अब सुनो, कुछ भी नहीं करना। देखो ये अंडे कौवे है क्या, है ना। अंडा कौवा कहाँ मिलेगा, ये रहा कौवा, ये रहा अंडा, है कि नहीं है। ये बताओ पहले को तीसरे के साथ बिठा दिया, तुम मुझे बताओ पहले और तीसरे में कॉमन टर्म होनी चाहिए। यहाँ मुर्गियां है, यहाँ पक्षी है, कॉमन टर्म तो है ही नहीं। तो हमने कहा कोई बात नहीं, ये दोनों के दोनों दूसरे के पास पहुंच गए। कहने लगा भाई हमें कनेक्ट करा दे। कहने लगा ठीक है बाबूजी। तो ये सभी मुर्गी है, यहाँ पे कुछ मुर्गी है, यहाँ कुछ पक्षी है, यहाँ सभी पक्षी है, हो गया कनेक्शन। तो ये दोनों के दोनों, ये दोनों के दोनों ये पॉजिटिव के थ्रू कनेक्ट कर रहे हैं, तो बनेगा तो पॉजिटिव ही ना। दोनों के दोनों पॉजिटिव के थ्रू कनेक्ट हुए तो बनेगा तो निष्कर्ष पॉजिटिव ही ना। तो भाई हमारे पास जो बच गया ना वही निष्कर्ष कहलाता है, जो बच जाता है वही निष्कर्ष। क्या बच गया, सभी अंडे कौवे हैं, सभी अंडे कौवे हैं, ये लिख रहा, सही हो गया। बात समझ में आ रही, क्योंकि कॉमन टर्म की शर्तें वो पूरी होगी, कॉमन वर्ड भी आ गया और कम से कम एक कॉमन वर्ड से तो सभी या कोई नहीं। तो यहाँ पे मुर्गी थी, यहाँ पे तो कुछ लिखा हुआ है, क्योंकि पॉजिटिव स्टेटमेंट में ऑब्जेक्ट से पहले हमेशा हम कुछ मानते हैं। यहाँ पे मुर्गी से पहले सभी आ गया, तो कम से कम एक कॉमन टर्म से पहले सभी होना चाहिए, तो यहाँ आ गए सभी, तो कट गया ये मुर्गी कुछ। यहाँ पे देखो ये पॉजिटिव है, यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है, कुछ पक्षी, लेकिन यहाँ सभी पक्षी, कट गया ये भी, बच क्या गया, सभी अंडे कौवे, सही हो गया। क्लियर होगी बात। अब यहाँ पे देखो मुर्गियां और कौवे की बात कर रहा, क्या मुर्गियां और कौवे की बात कर रहा। मुर्गी कहाँ मिलेगी, ये रहा, मुर्गिया पहले में भी है, दूसरे में भी है। कौवे कहाँ मिलेगा, दूसरे वाले में मिलेगा। तो मुर्गी को कौवे के साथ कनेक्ट कर दिया, इनको आपस में कनेक्ट कर दिया, क्या यानी कि दूसरे को तीसरे के साथ बिठा दिया। ये कैसे निकला, ये फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, ये तीनों के थ्रू निकला, निकला कि नहीं। अब यहाँ पे सभी मुर्गी कौवे हैं, कह रहा कि सभी मुर्गी कौवे हैं, इसका मतलब सेकंड और थर्ड का ही कनेक्शन करा रखा उसने, सेकंड और थर्ड का कनेक्शन करा दिया, सेकंड और थर्ड का कनेक्शन करा रखा। ये मुर्गी है, कौवे है, तो सभी मुर्गी कौवे हैं, यानी कि कुछ पक्षी और सभी पक्षी, कैंसिल आउट, कैंसिल आउट। क्या बच गया, सभी मुर्गियां कौवे हैं। यहाँ क्या लिखा है, सभी मुर्गियां कौवे हैं, हो गया दूसरा भी सही। बात समझ में आ रही। अब यहाँ देखियो कौवे पक्षी की बात कर रहा, क्या कौवे और पक्षी की बात कर रहा। भाई कौवे कहाँ मिलेगा, ये रहा, पक्षी कहाँ मिलेगा, ये रहा। अरे उल्टा पढ़ दिया क्या,
कौवे को पक्षी पढ़ दिया। और जब हम किसी पॉजिटिव स्टेटमेंट को उल्टा रीड करते हैं तो हमेशा कुछ से शुरू करते हैं। तो क्या पढ़ोगे, कुछ कौवे पक्षी है, कुछ कौवे पक्षी है। ये भी सही हो गया। ये हो गया हमारे थर्ड से। तो आंसर क्या है, ये रहा, सभी निष्कर्ष अनुसरण करते हैं। सी ऑप्शन आ गया तुम्हारा। आगे समझ में। तो अब तक जितना भी मैंने तुम्हें पढ़ाया ना, 85 से जितने भी क्वेश्चन है ना, सारे का कंबाइन आ जाएगा, जितना भी मैंने तुम्हें पढ़ाया अब तक। ठीक है ना। देखो प्रैक्टिस कितनी करा दी मैंने तुम्हें, और मैं अभी रुक नहीं रहा, प्रैक्टिस और भी कराऊंगा मैं, क्योंकि मैं हर एक एग्जाम को टारगेट करके पढ़ा रहा। इससे बिल्कुल फ्री कर दूंगा तुम्हें जिंदगी में, इस चैप्टर को नहीं पढ़ने का फिर। ठीक है ना। और सबसे बड़ी चीज क्या है, ना तो पेन का उठाना, ना तुम्हें पेपर लेना, देखते ही आंसर मारना, सबसे बड़ी चीज तो ये है। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ो भाई। अच्छा, ये आ गया 86, 2019 CHSL के एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, बताओ जल्दी। बताओ भाई। अब थोड़े बड़े बड़े क्वेश्चन आ गए। अब वे तो दो स्टेटमेंट वाले खत्म कर दिए मैंने, चर्चर वाले भी करा हुआ, चर्चर स्टेटमेंट वाले भी। सी ऑप्शन बोल रहे हैं भाई बच्चे, कह रहे कि केवल सी निकलता है, चेक कर ले। चलो देखते हैं भाई। ये पर्यवेक्षक है, ये लिपिक है। पर्यवेक्षक लिपिक वाला और तो कोई नहीं है, तो एक ही है, पर्यवेक्षक और लिपिक। पर्यवेक्षक पहले में तो नहीं है, लिपिक भी पहले में नहीं है, लिपिक है पहले में, लिपिक है पहले में, पर्यवेक्षक और लिपिक, पर्यवेक्षक और लिपिक, पर्यवेक्षक ये रहा। लिपिक का है भाई तुम्हारा पहले में, तो इसका मतलब पहले को तीसरे के साथ कनेक्ट कर दिया क्या, बोलो। पहले को तीसरे के साथ कनेक्ट कर दिया, पर्यवेक्षक और लिपिक को कनेक्शन कर दिया है ना। यहां तो है नहीं, ना पर्यवेक्षक है ना लिपिक है। तो अब ध्यान दो, पहले में तीसरे में कॉमन वर्ड ढूंढोगे तुम, कॉमन वर्ड तुम्हें मिलेगी नहीं, मिली तो नहीं। तो हमने कहा ठीक है भाई, दोनों को भेज दो, किसके पास, दूसरे के पास। दूसरे के पास क्या कहने लगे, बाबूजी करवा दो कनेक्शन। कहने ठीक है, ये कुछ अधीक्षक है और ये सभी अधीक्षक है, ये कुछ प्रबंधक है, ये सभी प्रबंधक है, हो गया कनेक्शन। पॉजिटिव, दो पॉजिटिव स्टेटमेंट का कनेक्शन किसके थ्रू हुआ, पॉजिटिव के, तो बनेगा तो पॉजिटिव ही, बनेगा तो पॉजिटिव ही। क्या बच गया, सभी लिपिक पर्यवेक्षक है, सभी लिपिक पर्यवेक्षक है, ये बनना चाहिए। लेकिन इसने क्या पढ़ रखा, उल्टा, सभी पर्यवेक्षक लिपिक है, सभी पर्यवेक्षक लिपिक है। यहाँ क्या लिखा हुआ है, कुछ, तो सभी पढ़ लिया, कुछ को, कुछ को क्या पढ़ लिया, सभी पढ़ लिया। गलत हो गया क्या, बात समझ में, क्यों गलत हो रहा, गलत होने का कारण पता लग गया, कोई डाउट तो नहीं किसी को। ठीक है ना। चलिए अब इस पर चलो, प्रबंधक और लिपिक की बात कर रहा, प्रबंधक और लिपिक की, देखो इनको आपस में बिठा दिया, प्रबंधक को लिपिक के साथ कनेक्शन कर दिया, यानी कि पहले को दूसरे के साथ कनेक्शन कर दिया। यहाँ पे बताओ सभी अधीक्षक है, यहाँ कुछ अधीक्षक है, खत्म। तो प्रबंधक को लिपिक के साथ, यहाँ पे क्या दे रखा, सभी प्रबंधक लिपिक है। अरे कुछ को क्या पढ़ दिया, सभी, कह रहा कि सभी प्रबंधक लिपिक है, गलत बोल रहा ना, तो ये क्या हो गया, गलत। बताओ समझ में आ रहा क्या। फिर मैं बात करता हूं प्रबंधक और लिपिक की, कुछ प्रबंधक लिपिक है, कुछ प्रबंधक लिपिक है, यानी कि उल्टा पड़ रहा, कुछ से स्टार्ट होगा क्योंकि पॉजिटिव स्टेटमेंट है, कुछ प्रबंधक लिपिक है, सही हो गया गए, ये सही हो गया, तीसरे वाला है सही हो गया। सभी अधीक्षक लिपिक है, कह रहा कि सभी अधीक्षक लिपिक है, अधीक्षक लिपिक, उल्टा पड़ रहा क्या पहले वाले को, कुछ को क्या पड़ रहा है, सभी, कह रहा कि सभी अधीक्षक लिपिक है। पढ़ना होता है पॉजिटिव स्टेटमेंट को कुछ से स्टार्ट करके कि कुछ अधीक्षक लिपिक है, लेकिन इसने क्या पढ़ दिया, सभी, तो इसका मतलब क्या होगा, ये भी गलत हो गया। ठीक है ना। आंसर कौन सा निकला हमारा, केवल थर्ड, और ये क्या है, केवल थर्ड। सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर है भाई तुम्हारा। समझ में आ रहा, कोई दिक्कत तो नहीं किसी को, क्लियर है बात। ठीक है ना। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन 87 2017 सीपीओ के एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, जल्दी बताओ। है दूसरा और तीसरा, यानी कि सी ऑप्शन, ये कह रहे भाई सी ऑप्शन, चेक कर ले। चलो जी चेक कर लेते हैं हम। देखो भाई, पेन रबड़ की बात कर रहा है, यहाँ पे भी पेन रबड़ की बात कर रहा है। दो ऑप्शन हमारे पेन रबड़ में है, निष्कर्ष हमारे पेन रबड़ में है। तुम देखो पेन कहाँ मिलेगा, तो पेन तुम्हारा पहले में है, रबड़ कहाँ मिलेगी, रबड़ तुम्हारे दूसरे में है। ठीक है ना। यहाँ पे बताओ तीसरे में भी तो रबड़ है, पेन तो नहीं है यहाँ पे, यानी कि रबड़ है इसमें। और तुम्हें पता है कि पहले वाला स्टेटमेंट कैसा है, निगेटिव,
तीसरे वाला स्टेटमेंट कैसा है, निगेटिव। दो निगेटिव का कभी कनेक्शन हो ही नहीं सकता, बताया था कि नहीं, है ना। यानी कि इस पेन को इस रबड़ के साथ नहीं बिठा सकते तुम बिल्कुल भी, क्योंकि कनेक्शन हो नहीं सकता। बात समझ में आई, दो निगेटिव स्टेटमेंट का कभी कनेक्शन नहीं होता। क्लियर होगी बात। तो इसका मतलब इस पेन को इस रबड़ के साथ कनेक्ट करना तुम्हें। बताओ समझ में आ रही क्या बात। इस पेन को इसी रबड़ के साथ कनेक्शन करना पड़ेगा। तो कनेक्शन करने के लिए क्या चाहिए भाई, कॉमन टर्म। क्या चाहिए, कॉमन टर्म। यहाँ पे क्या है, नो, नो लिखा हुआ है, क्योंकि निगेटिव स्टेटमेंट में क्या होता है, नो। तो कोई पेंसिल, यहाँ पे सभी पेंसिल, क्या कनेक्शन हो गया। अरे कोई पेंसिल सभी पेंसिल में कनेक्शन हो जाता है, हो जाता है कि नहीं। अब मैंने कहा कि कनेक्शन करने के बाद तुम्हें चेक करना है, ये कैसा स्टेटमेंट था, पॉजिटिव। कनेक्शन करने के बाद तुम्हें ये चेक करना होता है कि पॉजिटिव स्टेटमेंट कुछ से शुरू है कि सभी से शुरू है, कुछ से शुरू है कि सभी से शुरू है। तुम कहोगे सर पॉजिटिव स्टेटमेंट तो अब कुछ से शुरू रह गया, क्योंकि ये वाला सभी तो कट ही जाएगा ना, ये तो खत्म हो गया। तो ये पॉजिटिव स्टेटमेंट है, कुछ से शुरू है, तो दिस इज स्पेशल केस। क्या है, स्पेशल केस। और तुम्हें क्या बोला था कि केवल पॉजिटिव से नेगेटिव पढ़ो और एज इट इज पढ़ दो, एक ही निकलेगा। याद आया कुछ। तो क्या पढ़ोगे, कुछ रबड़ पेन नहीं है, कुछ रबड़ पेन नहीं है, कुछ रबड़ पेन नहीं है। ये बनेगा रबड़ पेन वाले, देखते ही काट दो, रबड़ पेन है क्या, काट दो, पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एक ही बनता है और एज इट इज बनता है, पता है तुम्हें इस बात का, मैंने पढ़ा दिया। क्लियर होगी बात। तो कुछ रबड़ पेन नहीं है, कोई दिक्कत तो नहीं। अब बात करेंगे हम पेंसिल और कप की, पेंसिल और कप की बात करेंगे। तो पेंसिल और कप की बात करो भाई, ये रहा पेंसिल और ये रहा कप, ठीक है ना। ये रहा पेंसिल और ये रहा कप। तुम्हें पता, पहले वाला निगेटिव, तीसरे वाला निगेटिव, इनको तो बिड़ा ही नहीं सकते, इनको तो कनेक्ट कर ही नहीं सकते, दो निगेटिव स्टेटमेंट कभी नहीं कर दे ही नहीं सकते। तो इसका मतलब ये वाला पेंसिल इस कप के साथ कनेक्शन दे रही है। क्लियर होगी बात। ये वाली पेंसिल, ये वाली पेंसिल इस कप के साथ कनेक्शन दे रही है। एक सेकंड भाई, हेलो, हाँ हेलो, हेलो, ध्यान दो भाई। तो ये वाली पेंसिल इस कप के साथ कनेक्शन दे रही है कि नहीं। तो अब ध्यान दो, यहां पे क्या चाहिए हमें, कॉमन टर्म। मिटा दू इसको समझाने के लिए। देखो क्या पता नहीं, हेलो, हाँ हाँ। अरे अम्मा थोड़ी देर में, अम्मा मैं पढ़ा रहा अभी, ठीक है। हाँ आ लिया अभी। ध्यान दो भाई। तो भाई इस पर बात कर रहे थे हम, पेंसिल और कप की। पेंसिल ये रहा, कप ये रहा, इन दोनों को क्या कर दिया, कनेक्ट कर दिया, ठीक है ना। कनेक्शन करने के लिए क्या चाहिए भाई, कॉमन टर्म। यहाँ पे कुछ रबड़ है, यहाँ पे कोई रबड़ है, हो गया कनेक्शन। क्या बच गया, ये पॉजिटिव था, ये निगेटिव था। तो कनेक्शन के बाद हम चेक करते हैं कि पॉजिटिव स्टेटमेंट ऑल वाला है या सम वाला है। तुम्हें दिख रहा होगा ऑल वाला है, ऑल वाला है। तो चार बनते हैं भाई, चार बनते हैं। कोई पेंसिल कप नहीं है, ये भी सही है। कुछ पेंसिल कप नहीं है, ये भी सही है। कोई कप पेंसिल नहीं है, ये भी सही है। कुछ कप पेंसिल नहीं है, ये भी सही है। लेकिन हमें चार में से कौन सा दे रखा, कोई पेंसिल कप नहीं है, कोई पेंसिल कप नहीं है, ये दे रखा। तो बिल्कुल सही हो गया, बात समझ में आ रही। चौथा, चौथा देखो, रबड़ और कप की बात करेगा, रबड़ और कप की बात करेगा भाई। रबड़ और कप, देखो रबड़ और कप यहाँ पे भी है, रबड़ और कप दोनों में मिल गए ना। ये निगेटिव है क्या, तो पॉजिटिव तो कभी बन ही नहीं सकता, पॉजिटिव तो कभी बन ही नहीं सकता। समझ रहे बात को, क्योंकि रबड़ और कप तुम्हें तीसरे वाले स्टेटमेंट में मिल चुका, और रबड़ और कप में निगेटिव ही बनेगा, पॉजिटिव कभी बन ही नहीं सकता। इसको हमने ऐसे काट दे, देखती बात समझ में आई। तो सही कौन सा हुआ, केवल तीसरा सही हुआ। और बच्चा कौन बोल रहा था, सेकंड और थर्ड। तो यहाँ पे कौन सा है, तीसरा, सी ऑप्शन। केवल निष्कर्ष सेकंड और थर्ड। अच्छा ये भी है ना, सेकंड भी, सेकंड और थर्ड दोनों सही थे ना। तो सेकंड और थर्ड बिल्कुल सही था भाई, तुम्हारा जवाब सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर, ठीक है ना। तो स्पीड तुम्हारी काफी अच्छी होगी, अब तुम देखते ही आंसर मार रहे, तो समझाने में हमें इतना वक्त लगेगा। क्लियर हो रही बात यहाँ तक, कोई डाउट तो नहीं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, करो भाई, लास्ट सवाल है आज का, ठीक है। बताओ। सारे सही है, सारे सही बता रहे हैं, सभी निष्कर्ष अनुसरण करते हैं डी ऑप्शन। कितना टाइम लगा तुम्हें बताने में, 5-7 सेकंड लगी होगी, विदाउट पेन और पेपर। कोई कलम उठाई तुमने अब तक, देख का आंसर दे दिया। अब ध्यान दो, यही स्पीड चाहिए थी मुझे तुम्हारी, है ना, कि टाइम वेस्ट नहीं करना है एग्जाम में। चलो भाई, शेर अंडे की बात कर रहा है,
यहाँ अंडे मुर्गी की बात है, यहाँ अंडे पक्षी की बात है। तो शेर अंडा देखो कहाँ मिलेगा। तुम कहोगे सर शेर कहाँ मिलेगा, शेर ये रहा और अंडा ये रहा, दोनों साथ ही मिल गए। तो उल्टा पड़ दिया, कुछ शेर अंडे हैं, बिल्कुल सही। उल्टा पड़ दिया ना, कुछ शेर अंडे, बिल्कुल सही। अंडे मुर्गी की बात कर रहा है भाई ये। अंडे मुर्गी कहाँ मिले, ये रही अंडे मुर्गी, मिल गया अंडे मुर्गी। तो कुछ अंडे मुर्गी है, कुछ अंडे मुर्गी है, ये कुछ पक्षी है, ये सभी पक्षी है। कनेक्शन हो गया। कैसे भी पढ़ सकते हो, ऐसे भी पढ़ सकते हो। कुछ अंडे मुर्गी है, कुछ अंडे मुर्गियां है, सही हो गया क्या? ठीक है ना। अंडे पक्षी की बात कर रहा, अंडे पक्षी का है, दूसरे वाले को उल्टा पढ़ रखा, कुछ अंडे पक्षी है, कुछ अंडे पक्षी है, सही हो गया क्या? तो कौन सा बताया तुमने, सभी अनुसरण करते हैं। बताओ समझ में आया कि नहीं, स्पीड डेवलप हुई कि नहीं, मजा आ रहा कि नहीं? तो भाई अभी चलने दो उसको, और प्रैक्टिस कराऊंगा मैं तुम्हारी। ठीक है भाई, ये सीट के बाद में 2 सीट और कराऊंगा तुम्हारी, यानी कि 80 क्वेश्चन मान के चलो, 2-3 वीडियो में खत्म। क्योंकि फिर तो प्रैक्टिस ही करनी ना, हमें कोई कंसेप्ट थोड़ी पढ़ना, कंसेप्ट तो खत्म हो गया हमारे। क्लियर होगी बात? चलो ठीक है भाई, मिलेंगे कल। जय हिंद, जय भारत।